सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। और इस सेशन के अंदर जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उन सारे डिफरेंट सोर्सेस से पॉसिबल जो कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाता है। और 2 साल का जो पूरा रिवीजन कोर्स है इसका भी कंटेंट में जो इस साल की तैयारी करना तो उनके लिए आई एम लाइक प्रोवाइडिंग इट। पूरा जो आपको करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो उसमें पूरा 2 साल का हम लोग कंटेंट पूरा डिस्कस कर रहे हैं। वो उसका हिस्सा उन्हीं को बनना है जो लोग इस साल मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के ऊपर है। और पहला, दिस प्रोहिबिट अ पर्सन द प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कल्टीवेशन है, पोजेशन है, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन या कोई किसी भी नारकोटिक ड्रग्स का एक्ट जो है डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो इंडिया की ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस हैं अंडर सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, मतलब जो हमारी एक इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने ये कन्वेंशन साइन रेटिफाई कर रखी है तो उसके कंटेक्स्ट में इस एक्ट इंपॉर्टेंस हो जाता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो एक्ट है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जो एक्ट है होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू सारे जितने सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया एंड टू ऑल पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो है ना, टू जितने भी पर्सनस हैं शिप्स में, ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो ये करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके आपकी करेक्ट है। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट से रिलेटेड ये आपका स्टेटमेंट है, तो यहाँ तीनों ही सही हैं। तो ये अगर आप देखोगे, आंध्र प्रदेश कॉप लॉन्च ए स्पेशल ऑपरेशन टू एंड गांजा मैनेंस, ये टॉपिक है और जिस पर बेस्ड आपका ये प्रश्न है। तो ये है आज लाइक थर्सडे को हम लोग का टेस्ट सीरीज़ भी होती है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, जो टेस्ट सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ भी होती है। तो अभी 21वां टेस्ट थर्सडे को है, 22वां टेस्ट संडे को है, और जो टेस्ट है 20वें टेस्ट का जो रिव्यू वीडियो है आज या कल पे आपको मिल जाएगा। तो वो जो टेस्ट होंगे लगभग टोटल 50 टेस्ट मैंने रखे हुए हैं, तो उन टेस्ट के आपके जो PDF है उसको आप लोग प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो आई होप काफ़ी लोग तो इसका हिस्सा भी हैं, तो आप लोग उस PDF को ज़रूर से रिवाइज़ करना, ठीक है। अच्छा, ये एक जो कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन का वो मैंने लॉन्च किया हुआ है और ये आज ही मतलब कल लॉन्च हो गया था, लिंक एक्टिवेट हो चुका है इसका। आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑफर है, रात के 12 बजे तक, मतलब रात के 11 बजे तक है ये। इसमें आप जब सौरभ पांडे CSE ऐप में जाएंगे, वैसे ज्वाइन आपको सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके, और पूरा भी मैं लास्ट में बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये कोड याद कर लो IRUPSC नाम से। इसमें जैसे जो प्राइस है 1999, ये 50% रिड्यूस हो जाएगा। देखो पूरा इंटरनेशनल रिलेशन बेसिक्स से लेके सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक्स भी कवर्ड होंगे और करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। IR का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज आप इसको ज्वाइन करना, फिर अभी एग्रीकल्चर भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो उसमें भी ऑफर्स आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बट आज 11 बजे के लिए 50% ऑफ ये है आपका, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस कोर्स को मिस नहीं करना अगर आप भले 25 की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस साल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, सौरभ पांडे CSE ऐप को, तो क्लासेस इसमें आप कर सकते हो। और भी है जैसे सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ज्वाइन करना। ऐप से आप जाओगे तो इसमें थोड़ा सा व्हाट्सअप में आपको आएगा और फिर आपको लिंक करके फिर ज्वाइन करना है, या फिर आप डायरेक्टली सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके और उसमें कोर्स दिया है क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 50% ऑफ की ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। विथ रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC जिसे हम कहते हैं, तो MCC क्या है? इट्स अ सेट ऑफ ऑब्लिगेटरी गाइडलाइंस दैट नीड टू बी फॉलोड, जो फॉलो किया है फॉर फेयर पैसेज ऑफ इलेक्शंस एंड और फॉर्मुलेट विथ प्रॉपर कंसेंसस ऑफ द पार्टी कॉन्टेस्टिंग द पोल्स। MCC इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ होल रूल बुक विद द पेनल्टी अकॉर्डेड। तो MCC जो है इसमें मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, जैसे जब इलेक्शन आपके इलेक्शन के कंटेक्स्ट में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका लागू होता है, तो उसमें ये आपको याद रखना है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में
एडमिसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल्दो लाइक इट्स नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ होलसम रूल बुक विद पेनल्टीज अकॉर्डेड। तो यहाँ पे ये भी हमें याद रखना है कि ये एक ऑब्लिगेटरी गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन के लिए फॉलो की जाती हैं, और क्योंकि गाइडलाइंस हैं तो इसको ऐसा मतलब हम ऐसा लॉ का रूप नहीं दे सकते हैं। एंड जो भी पार्टीज़ हैं उनके कंसेंसस से मतलब बातचीत करके ये गाइडलाइंस आपकी डेवलप की गई हैं। अब जो वायलेशन है, वायलेशन की अगर बात किया जाए तो उसमें ये अट्रैक्ट करता है जो उसमें सज़ा का प्रावधान जो IPC 1860, कोड ऑफ CRPC 1973 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 19, तो ये जो एक्ट है, इन एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान हो सकता है। देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सपोज अगर आता है तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एडमिसिबल है मतलब कोर्ट ऑफ में, तो वो नहीं है। लेकिन अगर उसका वायलेशन होता है तो देर आर अदर लॉज जिसके बेसिस पे सज़ा का प्रावधान हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको याद रखना इन ये मतलब दे ऑल्सो कैरी सर्टन सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपका मेंशन है। तो एक कमेटी बनी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस की, लॉ एंड जस्टिस की। तो it has like focused on MCC legally bound in 2013, but after failed recommendation on the matter, a standing committee ने conclude किया था कि on election reform that there must be a provision under MCC or coercion of corresponding provisions in other statute। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये कहा जाता है कि मतलब सिमिलर प्रोविज़न इन लॉज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलर प्रोविजंस, तो उसके मतलब बिकॉज MCC में भी सेम प्रोविजंस अगर मान लो डालते हैं, इसमें भी सेम प्रोविज़न डालते हैं, तो मतलब एक ही चीज़ से रिलेटेड दो लॉज होंगे तो कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपकी अराइज होते हैं। तो जनरल इलेक्शन कंटिन्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये आपका कंटिन्यू होता है ना। फिर यहाँ पे दैट नीड टू फिनिश विद इन द एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है मान लो इसकी वायलेशंस होती हैं, शैल ओनली इंक्रीज द टाइम फ्रेम कॉजिंग एन इनएविटेबल डिले। मतलब अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग डालता है तो इससे जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो और ज़्यादा थोड़ा सा उसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड ऑन हो सकती है, अगर है ना। तो कभी कोई कहेगा ये इस पे केस चल रहा है, कभी उस पर चल रहा है, इस टाइप की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट टू नोटिफाई CEA रूल बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पोल्स कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सोर्सेस जो है ये कह रहा था, इसलिए ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं राइजीना डायलॉग के ऊपर है। राइजीना डायलॉग ये मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, एनुअली होती है। कहाँ होती है? दिल्ली के अंदर है। कॉन्फ्रेंस जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब देखो ये सब IR के टॉपिक्स हैं, ऐसे ही 2 साल के टॉपिक्स मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्स में कवर कराऊंगा। अब देखो हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मैंने बोला, एग्रीकल्चर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है इसके बाद 50 टेस्ट का बोला है जो कोर्स चल रहा है, जिसमें 21 टेस्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं। उसका PDF मैंने आपको दे दिया है, तो वो आपके लिए हो गया है। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम बढ़िया तरीके से चल रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की क्लासेस लगभग 10 हमारी हो चुकी हैं। फिर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आपको फ्रीली इकोनॉमी को कवर करना है, तो वो यूट्यूब में चल रहा है। तो जो चीज़ बोली जा रही है वो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको एक ट्रस्ट रखना चाहिए। और इंटरनेशनल रिलेशन एक अच्छा एरिया बनता है जिसमें प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे, जिसमें बेसिक्स का भी पता होना चाहिए, और प्लस जो है बेसिक तो पता होना ही चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका बेसिक के अलावा जो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है वो भी कवर हो। तो ये अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कोर्स के बारे में बताया उसमें सारी चीज़ें कवर होगी। और आज बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, 50% ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मतलब आप 800-900 में पूरा कोर्स रहेगा। उसमें लगभग आप मानो काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे, 35-40 तो लेक्चर ऑलमोस्ट होंगे उसमें, प्लस नोट्स और ये सब भी आपको कोर्स के अंदर रहेंगे। तो पर कॉस्ट पर लेक्चर अगर आप देखोगे, अगर 800-900 को 40 से डिवाइड करो या 50 से डिवाइड करो तो ज़्यादा अमाउंट नहीं आता है। तो ये कोर्स है, ठीक है। तो इनका आप लोग थोड़ा सा बेनिफिट आपको रखना है, कंटेंट अच्छा रहेगा। चाहे वो 24 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो IR आप लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रेजिना डायलॉग के ऊपर तो मल्टीफोर, तो यहाँ पे देखो अगर मेंशन क्या है कि सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब स्टार्टिंग इसकी कब हुई? 2016 से हुई है। और मतलब इसमें ख़ास तौर से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। थीम जो है 2024 के एडिशन की जो थीम है, थीम अगर आप देखोगे दैट इज़ चतुरंग। चतुरंग ये जो थीम है दैट इज़ चतुरंग। ये थीम याद रखना है, चतुरंग। इसमें 4 शब्द हैं,
कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के बाद कॉन्टेस्ट है, कन्फ्लिक्ट है, कॉन्टेस्ट है, कोऑपरेट है, ना कोऑपरेट है और क्रिएट है। ठीक है, तो ये 4 आप याद रखो, कन्फ्लिक्ट है, कॉन्टेस्ट है, कोऑपरेट है और क्रिएट है। ठीक है, ये 4 है। और है ना, यहाँ पे बहुत सारे आपके आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स बुलाए आपके जाते हैं। सो जैसे एक सांग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, इसी तरीके से होता है। रेजिना डायलॉग बेसिकली रेजिना हिल्स में होता है, न्यू दिल्ली में, तो इस वजह से इसका नाम आपका रखा गया है। एंड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कई सारे डिफरेंट लेवल पे डिस्कशंस और ये सब भी होते हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन है, ये भी ज़रूर से याद रखना, पहले हमने डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। इंसेप्शन इसका 1993 में नहीं होता, 2016 में होता, तो आंसर क्या होगा 1 और 2 होगा। तो ये न्यूज़ आप देख लो, इंडियन एक्सप्रेस की है। विथ रेफरेंस टू द IBSA फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IBSA फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन, जो IBSA फैसिलिटी है पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन की बात करें, इस्टेब्लिश किया गया था जॉइंटली किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मार्च 2004, एंड ये ऑपरेशनल हुआ 2006 के अंदर। जो पर्पज़ है फंड का, इसके माध्यम से आइडेंटिफाई करना रेप्लिकेबल स्केलेबल और प्रोजेक्ट्स जो कि डिसमिनेट किए जा सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को और डिमांड के बेसिस पे। IBSA जो फंड है ये सपोर्ट करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने पार्टनर कंट्रीज़ के, ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग देश है, जिससे वो अपना जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ उनको अचीव कर सके, और कई सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट गोल्स है उसके अकॉर्डिंग, तो फंड के अकॉर्डिंग वो अमाउंट उनको मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए। तो IBSA की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो IBSA जो फैसिलिटी है फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका कब हुआ था, लाइक जॉइंटली इस्टेब्लिश बाय ग्रुपिंग इन मार्च 2024 एंड इट बिकेम ऑपरेशनल इन 2006। फिर जो पर्पज़ है फंड का अगर देखा जाए, यहाँ पे जैसा हमने देखा कि डिमांड ड्रिवन बेसिस पर डेवलपिंग जो देश है उनको मदद आपका करना। एंड IBSA एक यूनिक फोरम भी है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका हैं, 3 लार्ज डेमोक्रेसीज़ की अगर हम बात करें। और ऑल 3 कंट्रीज़ जो डेवलपिंग भी हैं उसमें कई सारी आपके डाइवर्सिटी भी आपकी एग्जिस्ट करती है। द ग्रुपिंग वॉज फॉर्मलाइज्ड एंड नेम्ड द IBSA डायलॉग फोरम। तो ये फोरम की जब IBSA की बात की गई थी तो IBSA का जो गठन का अगर बेसिस देखोगे तो 2003 है, और जो इसमें डिक्लेरेशन है जो इसके गठन से रिलेटेड है, सो वो है ब्रासीलिया डिक्लेरेशन। ब्रासीलिया डिक्लेरेशन देखो, ये भी IR का टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ब्रासीलिया डिक्लेरेशन है, और इसमें आप याद रखो कि इंडिया जो है करंटली चेयर है, मतलब इंडिया इज़ अ करंट IBSA चेयर। ठीक है, IBSA का चेयर मतलब करंटली IBSA के जो चेयरपर्सन है वो है। तो यहाँ पे लिखा यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये नहीं किया गया था, ये IBSA के द्वारा ही, IBSA जो ग्रुपिंग उसी के द्वारा इसका गठन फंड का किया गया था। तो पहला गलत है, दूसरा बाकी दोनों सही है, आंसर ओनली 2 देखे। ये टॉपिक आप देख सकते हो, इंडिया कंट्रीब्यूट $1 मिलियन टू IBSA फंड फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू द रोडामाइन बी। रोडामाइन बी की बात करें, रोडामाइन बी अगर देखा जाए, रोडामाइन बी वाटर सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड है जो कि एक्ट करता है एज अ डाई। रोडामाइन बी क्या है, रोडामाइन बी क्या है, एक वाटर सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड है जो कि डाई के रूप में काम करता है। नोन फॉर इट्स ब्राइट पिंक कलरेशन। केमिकल जो है वो टॉक्सिक भी हो सकता है ह्यूमंस के लिए, और कई स्ट्रेस सेल के अंदर कॉज कर सकता है। फिर इसमें हाईलाइट किया गया है कि हैजार्डस के रूप, मतलब ये हैजार्डस हो सकता है, मतलब इट कैन कॉज डैमेज। अगर इसे फूड प्रोडक्ट के साथ मिक्स किया जा सकता है, इसके वजह से कैंसर और ट्यूमर भी एक समय के बाद हो सकता है। तो रोडामाइन बी क्या है, एक वाटर सॉल्युबल केमिकल है, आपको याद रखना है, जो डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइट पिंक कलरेशन है इसका, और ह्यूमंस के लिए जहरीला है, ये याद रखना है। फूड प्रोडक्ट से मिलके ये कैंसर भी आपका कॉज कर सकता है। जनरली ये केमिकल कंपाउंड एंड डाई के रूप में ही इस्तेमाल आपका हो सकता है, और आज के टाइम पे पानी में काफ़ी प्रेजेंट, मतलब जब देखा गया तो ये भी प्रेजेंट आपका रखा है, प्रेजेंट था। तो रोडामाइन बी जो है यूज्ड बायोलॉजी के अंदर एज अ स्टेनिंग फ्लोरेसेंट डाई, समटाइम्स इन कॉम्बिनेशन विद द ऑरामाइन ओ। ये भी एक कंपाउंड है जिसे कहा जाता है, दैट इज़ ऑरामाइन ओ, ऑरामाइन ओ करके है। सो ये
ऑरामाइन और रोडामाइन दोनों जो स्टेन्स हैं ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दे आर दे डिमोस्ट्रेट एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। रोडामाइन डाइज जो है यूज़ की जाती है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के अंदर, कई मतलब कई ऐसे जैसे एलिसा टेस्ट होता है या और भी कई जो बायोलॉजिकल लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी में चीज़ें यूज़, उसमें रोडामाइन बी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो ये न्यूज़ देख लो, इंडिया टुडे की है, तमिलनाडु बैन सेल ऑफ कॉटन कैंडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं सोलर मैक्सिमम, एक टॉपिक आ जाता है। सोलर मैक्सिमम ये पीरियड है ड्यूरिंग विच जो सन एक्सपीरियंस करता है हाई लेवल ऑफ सोलर एक्टिविटी की, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। सोलर साइकिल जो है यूजुअली लास्ट करता है 25 साल के लिए। सोलर मैक्सिमम हैपन रफली इन द मिडिल ऑफ ईच साइकिल। हर मतलब 25 साल के लिए तो आपका सोलर साइकिल है, और उसमें बीच में मतलब 11-12 लाइक बीच में लाइक 25 to 12 ईयर्स के आसपास जो है ये सोलर मैक्सिमम का टाइम होता है। इंक्रीज जो सोलर एक्टिविटी इस समय वो लार्ज स्केल सोलर स्टॉर्म, इरप्शन, फ्लेयर्स ये सब आपको कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सोलर साइकिल जो कि लास्ट करता है, इट लास्ट फॉर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स इज नॉट 25 ईयर्स, ठीक है। तो अपने आप ये गलत होगा। तो देखो सूरज जो है उसमें मतलब आपके चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड ऑल, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब ये इनकी वजह से है ना, देर आर ऑल्सो वी कॉल इट सन स्पॉट भी आपके प्रेजेंट होता है। देर आर सन स्पॉट्स ऑल्सो, सन स्पॉट्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। तो दी सन स्पॉट्स की अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है वहाँ पे कंपेरेटिवली लोअर होता है अगर सन स्पॉट से देखा जाए तो यहाँ पे जो चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट हैं उनके उनमें वेरिएशन से आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जनरेट होती है। देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सोलर मैक्सिमम, व्हेन यू टॉक अबाउट द सोलर मैक्सिमम, तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, उसके बाद दूसरा गलत है क्योंकि 11 साल है, और तीसरा सही है। तो सोलर मैक्सिमम याद रखना है, दिस सोलर मैक्सिमम एक ऐसा समय आता है जिसमें जो सोलर एक्टिविटी वो काफ़ी अधिक आपकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका होगा दैट इज़ ओनली 2 की बात किया जाए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये भी आप देखोगे, ये न्यूज़ है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं पारूवेटा फेस्टिवल की बात किया जाए तो दिस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज मॉक हंटिंग फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट होता है एट श्री नारा सिम्हा स्वामी टेम्पल में, टाउन ऑफ अहोबिलम, आंध्र प्रदेश में। यूनिक आस्पेक्ट इस फेस्टिवल का क्या है दैट ये सेलिब्रेट होता है सारे सेक्शंस जो हैं लोगों के, इरिस्पेक्टिव किसका क्या कास्ट है, सब लोग इस पे रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कम्युनल हारमनी जो है ये डिवोट करता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स भी रहते हैं, ऑफर प्रेयर टू द लॉर्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पारुवेता फेस्टिवल, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का ऐसा ये फेस्टिवल है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, आंसर इसका होगा ऑल द 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है विल पारुवेता फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आंध्रा, आहो बिलम गेट्स यूनेस्को रिकॉग्निशन। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू द स्मिशिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटेड। स्मिशिंग जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो कि लाइक ये फेक मोबाइल टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है जिससे लोगों को ट्रिक किया जा सकता है कि वो किसी भी ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को या जो गलत सॉफ्टवेयर हैं उनको डाउनलोड कर लें और उनका फिर जो भी आप कह सकते हैं कि मनी से रिलेटेड या जो भी इस टाइप का इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए। द टर्म स्माइसिंग इसमें कॉम्बिनेशन SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज और इसमें जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ फिशिंग। तो यहाँ पे जैसे SMS आया, आपने क्लिक कर दिया तो वहाँ से सारी जानकारी आपकी जा सकती है। इन स्मिशिंग अटैक स्कैमर्स जो है SMS या मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करता है और उसमें कोई क्लिक कर दे तो उसके बेसिस पे ही फिर जो सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। तो ये आप देखना तीनों स्टेटमेंट्स हैं। तो देखो आपने बहुत सारे यूनिक जो टॉपिक्स हैं वो सीखे, तो यही सारे आपको लगभग 2 साल के कवर करने, और मैं प्रयास भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तो 24 की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, उसको प्लीज़ गो थ्रू हो जाए। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि फिर आपका साल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऊपर है। फिर मैं कह ही सकता हूँ मेहनत ही कर सकते हैं हम लोग, अब आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, साल इम्पॉर्टेंट है या जो भी। तो ये सारा कंटेंट आपको 2 साल का कवर करना है, ठीक है। तो उसका मैं जैसे अभी आपको 4 सेट दे चुका हूँ उस कोर्स के अंदर। 4 सेट का मतलब हो गया कि लगभग आप मानो 350 के आसपास टॉपिक्स में दे चुका हूँ आप लोग के लिए।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देखें। और जैसे हर एरिया से टॉपिक्स रहेंगे। और ये इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स अब लॉन्च हो गया, 50% इसमें ऑफ है आज के लिए। IR UPSC कोड पूछेगा तो कोड डालना है आपको, ठीक है, IR UPSC करके ये कोड याद कर लो, तो अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। उसमें अप्लाई कोड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना और उसमें ये कोड डाल देना, तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब आप मानो कि 900 समथिंग का अमाउंट रहेगा, इसमें लगभग 40+ लेक्चर्स होंगे आपके। तो अमाउंट अगर आप डिवाइड भी करोगे तो ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कवर होगा और अच्छा कंटेंट रहेगा जो हमेशा रहता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस ऐप को डाउनलोड करना, देखो ज्वाइन आपको ऐप से नहीं करना है, ज्वाइन आप ऐसे करो, जैसे saurabh.pandey.upsc.com पे जाओ, यहाँ पे कोर्स आपको पॉपुलर कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे IR का कोर्स दिखेगा आपको, क्लिक करना है, यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, तो इस अमाउंट पे में नीचे बाय नाउ दिखेगा, उसे क्लिक करना, तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खोलेगा, नंबर डाल के लॉगिन करके अंदर चले, वहाँ पे जब बाय नाउ करोगे तो उस पर फिर आपसे जो है वो पूछेगा, मतलब दे विल आस्क यू अबाउट व्हाट वी कॉल इट एज कोड पूछेगा, सॉरी एक हाँ कोड पूछेगा, कोड आप डाल के अपना अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसके अंदर भी आपको वेरीफाई के लिए कोड पूछेगा, तो अब ये कोड का बहुत है, अब ये सब टेक्निकल चीज़ें मेरे हाथ पे तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड वेरी होपफुल कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन की इस एफर्ट का जो है हिस्सा बने और IR अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये कोर्स जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आई विल लेट यू नो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।